नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान एवं भूगोल के प्रश्न लेकर आया हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही कम है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में लगभग 50 विज्ञान के प्रश्न हैं और 50 भूगोल के प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर का वह भाग जहां पित्त का निर्माण होता है, तो ये यकृत में होता है। हाइड्रोजन बम का विकास किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। मानव शरीर में तापक्रम नियंत्रण का कार्य संपादित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। गाय के दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो कैसीन की उपस्थिति से। मानव के नख एवं बाल में प्रोटीन पाई जाती है, तो ये केरोटीन पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित यौगिक है, तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। मनुष्य की मुख्य गुहा में पाचन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो ये अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है। वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो लाल प्रकाश। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर होता है, तो 7.35 से 7.45 तक होता है। वह विटामिन जिसकी आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में होती है, तो विटामिन के का आवश्यकता होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जल के बहाव का मात्रक होता है क्यूसेक। शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट। हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पास्कल का सिद्धांत। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में प्रयुक्त लेंस है, तो ये अवतल लेंस। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने किया था। प्याज में पाया जाने वाला प्राकृतिक अम्ल है सल्फेनिक अम्ल। मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण है लैक्टिक अम्ल का संचय। रॉकेट के ईंधन में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो कैल्शियम कार्बाइड एवं एथिलीन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है पीयूष ग्रंथि। चना एवं मूंगफली में खाने योग्य भाग को कहा जाता है बीज पत्र एवं भ्रूण। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। टेलीस्कोप की खोज किसने की, तो गैलीलियो ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किया राइट ब्रदर्स ने। बल गुणनफल है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो टंगस्टन का। वह धातु जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम का। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। वह नोबेल गैस जो वायु में नहीं पाई जाती रेडॉन। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम एवं चांदी में सबसे भारी धातु है, तो वो है यूरेनियम। सिरके में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन।
शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस बनते हैं उत्तल लेंस से। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। वह वैज्ञानिक जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो आइंस्टीन ने कहा था। लोहे की विशुद्धतम रूप है तो पिटवा लोहा। तो चलिए, विज्ञान का प्रश्न यही खत्म होता है। अब भूगोल का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सुबह और सायंकाल का तारा के नाम से जाने जाते हैं, तो ये शुक्र जाना जाता है। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश में लगने वाला समय तो लगभग 8 मिनट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। गोबी मरुस्थल स्थित है चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, ये बांग्लादेश में स्थित है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान है तो उत्तरी ध्रुव। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, और पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, और मलक्का जल डमरू मध्य जोड़ता है हिंद महासागर को चीन सागर से। भारतीय सीमा में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है तो गॉडविन ऑस्टिन है। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। वे नदियां जिनकी उत्पत्ति स्थल मानसरोवर झील के पास है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इन तीनों नदियां की जो उत्पत्ति है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक पहाड़ी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। भारत का वह राज्य जहां जाड़े के मौसम में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तो तमिलनाडु में। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो ये 3 राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है तो कावेरी नदी पर। वह नदी जिस पर हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत का सबसे बड़ा पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। वह राज्य जिसमें कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को कहा जाता है कंपोस, और थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई कहा जाता है। ये अभी करंट में भी बहुत इशू चल रहा है मणिपुर में, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार। भारत का वह शैलक्रम जिसमें 90% से अधिक कोयला पाया जाता है तो वो गोंडवाना इडुक्की परियोजना अवस्थित है। तो ये पेरियार नदी में केरल में है, पेरियार नदी केरल में है, वहीं पर स्थित है इडुक्की परियोजना। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है माउंट अल्बर्ट। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका।
विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है तो वो है भूटान। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर स्थित है तो वो बांग्लादेश में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित ये डेल्टा है। सेवड़ाय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु में। नंदा देवी चोटी भाग है, ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। वह नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है तो वो है सतलज नदी। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। बेलाडीला प्रसिद्ध है तो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती है क्या कहलाती है तो देवप्रयाग। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है तो रुद्रप्रयाग स्थित है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ये प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।